अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज अबाउट एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो। इसे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके पास टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर में क्या फ़र्क है, और उसके बाद LL1 पार्सर के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। और मेन कंपोनेंट्स में आपके पास एक कंपोनेंट था सिंबल टेबल। उस सिंबल टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास दो फंक्शन थे, फर्स्ट एंड फॉलो, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम फर्स्ट और फॉलो को डिफरेंट ग्रामर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट एंड फॉलो किस तरह से काम कर रहे हैं। ओके, तो आपके पास जो पहला ग्रामर है उसमें अगर आप देखें तो इसमें टोटल आपके पास 6 नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं। और इसी तरह से अगर आप पहली प्रोडक्शन का देखें तो उसमें आपके पास लेफ्ट राइट साइड पे जो भी आपके पास सिंबल्स हैं वो सारे नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं। तो पहली प्रोडक्शन का फर्स्ट फाइंड करने से पहले हम ए बी सी डी और ई का फर्स्ट फाइंड करते हैं, ताकि एस का फर्स्ट फाइंड करने में हमें आसानी हो। तो अगर आप ए का फर्स्ट देखें तो आपके पास ए जो है वो स्मॉल ए से स्टार्ट हो सकता है, या आप ए को किसी एप्सिलॉन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बी को देखें तो बी को आप स्मॉल बी के साथ या एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जबकि जो कैपिटल सी है, इस नॉन टर्मिनल सिंबल को आप सिर्फ स्मॉल सी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप डी को देखें तो डी को भी आप स्मॉल टी और एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह से ई को आप स्मॉल ई और एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब जो एस है, अगर आप एस में देखें तो आपके पास जो फर्स्ट सिंबल है वो ए है। इसका मतलब है एस जो है वो हमेशा ए से ही स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ए है डेट विल बी फर्स्ट ऑफ एस। तो फर्स्ट ऑफ ए में आपके पास दो सिंबल हैं, स्मॉल ए और एप्सिलॉन। तो स्मॉल ए आपके पास आएगा, यानी आप एक जगह स्मॉल ए एम्बेड करेंगे, स्मॉल ए के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ए आएगा। जो आपके पास एप्सिलॉन है, जब एप्सिलॉन को आप ए की जगह रखेंगे तो आपके पास जो ए है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आप प्रीवियस एग्जांपल में हम देखा था आपके पास ए को रिप्लेस करने के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। अगर आप ए को ए के साथ रिप्लेस करते हैं तो आपके पास एक वैल्यू होगी। अगर आप ए को एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस करते हैं तो आपके पास कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, यानी ए डिलीट हो जाएगा। तो जब ए डिलीट होगा तो उसके बाद एस का जो फर्स्ट है वो बी बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, बी का जो फर्स्ट है उसको एस के फर्स्ट में लेके आएंगे। बी का जो फर्स्ट है वो बी और एप्सिलॉन है, इसका मतलब है बी भी एस के फर्स्ट में जाएगा। और इसी तरह से जो एप्सिलॉन है, जब आप एप्सिलॉन को बी की जगह प्लेस करेंगे तो बी भी डिलीट हो जाएगा, बी भी वैनिश हो जाएगा। तो अब आपके पास जो एस का फर्स्ट है वो सी डी ई बन रहा है, यानी अब आप सी के साथ सी का जो फर्स्ट है वो एस का फर्स्ट बन जाएगा। तो सी का जो फर्स्ट है डेट इज स्मॉल सी। तो अब सी को जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास स्मॉल सी। अब इसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एस की इक्वेशन है वो या तो ए से स्टार्ट होगी, या बी से स्टार्ट होगी, या सी से स्टार्ट होगी। इसके अलावा इसके पास कोई और चॉइस नहीं है। ओके, इसी तरह आप फॉलो को देखते हैं। तो सबसे पहले जो एस का फॉलो है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो स्टैक है उसमें सबसे नीचे आपके पास डॉलर साइन होगा, और सबसे पहले आप एस को पुश करेंगे। उसका मतलब है डॉलर जो है वो हमेशा एस को फॉलो करेगा, तो डॉलर एस के फॉलो में लाजमी होगा। इसके अलावा आपने ये देखना है कि ये जो बाकी प्रोडक्शंस हैं ए बी सी डी, इसमें कोई ऐसी प्रोडक्शन है जहां पे एस अकर कर रहा हो। अगर आप इन सारी प्रोडक्शंस को देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी कैपिटल एस नहीं आ रहा। इसका मतलब है आपके पास जो फॉलो ऑफ एस है वो सिर्फ एक डॉलर होगा। उसके बाद
आपके पास फॉलो ऑफ ए है। अगर आप फॉलो ऑफ ए को देखें तो ए जो है वो, उसके बाद बी जो है वो ए को फॉलो कर रहा है। जब बी ए को फॉलो कर रहा है तो जो फर्स्ट ऑफ बी है वो ए के फॉलो में आएगा। अब फर्स्ट ऑफ बी क्या है, डेट इज स्मॉल बी, आपके पास स्मॉल बी आएगा। और इसके अलावा आपके पास एप्सिलॉन। जब आप बी की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे तो आपके पास ये बी जो है ये वैनिश हो जाएगा। अब सी जो है वो ए को फॉलो करना शुरू कर देगा और फर्स्ट ऑफ सी जो है वो फॉलो ऑफ ए बन जाएगा और फर्स्ट ऑफ सी जो है वो है सिंपल सी। इस तरह से आपके पास ए के फॉलो में बी और सी आएंगे। इसी तरह से जब आप बी का फॉलो सेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो बी जो है उसके फॉलो में सी आ रहा है, कैपिटल सी, और सी का जो फर्स्ट है डेट इज सी, तो आपके पास सी आएगा। इसके अलावा जब आप सी का फॉलो सेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो सी के जो फॉलो डी आ रहा है, यानी डी सी को फॉलो कर रहा है, तो उसका मतलब है जो भी फर्स्ट ऑफ डी होगा वो सी के फॉलो में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ डी में अगर आप देखें तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, स्मॉल डी एंड एप्सिलॉन। तो अगर आप डी को स्मॉल डी के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपके पास सी के फॉलो में एक डी आएगा, और अगर आप डी को एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस करेंगे तो डी यहां से डिलीट हो जाएगा और अब आपके पास सी के फॉलो में ई आ जाएगा। उसका मतलब है जो फर्स्ट ऑफ ई होगा वो फॉलो ऑफ सी होगा। अब फर्स्ट ऑफ ई में आपके पास एक तो ई है, अब जब उसको डिलीट करेंगे तो आपके पास ई आएगा, और इसी तरह से आपके पास एप्सिलॉन है। जब आप एप्सिलॉन ई को एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस करेंगे तो अब आपके पास कोई भी जो सिंबल है वो राइट साइड पे नहीं रहेगा। तो अब उसका मतलब ये है कि अब आपके पास सिर्फ सी है और डी और ई दोनों डिलीट हो चुके हैं क्योंकि आपने डी और ई दोनों को एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस किया है। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास प्रोडक्शन बन रही है ए बी सी। अब सी जो है ये राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल सिंबल है। अब सी के बाद कोई और सिंबल नहीं है, तो जो सेकंड रूल था वो ये कह रहा था कि आपके पास अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो लेफ्ट साइड पे जो सिंबल होगा उसका फॉलो सी का नेक्स्ट होगा। उसका फॉलो क्या है, डेट इज डॉलर, तो अब आपके पास डॉलर साइन भी सी के फॉलो में आएगा। ओके, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट वो है डी। डी का हम फॉलो देखते हैं। डी का फॉलो देखें तो ई जो है वो डी को फॉलो कर रहा है, उसका मतलब है ई का जो फर्स्ट है वो डी के फॉलो में आएगा, डेट इज ई। और इसी तरह से जब आप ई की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे ई जो है वो वैनिश हो जाएगा और अब आपके पास सिर्फ डी होगा। चूंकि डी जो है वो राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल सिंबल है, इसका अब जो आपके पास फॉलो होगा वो लेफ्ट साइड का फॉलो होगा। लेफ्ट साइड का जो एस का जो फॉलो है डेट इज डॉलर साइन। और इसी तरह से अगर आप ई देखें तो ई तो है ही राइट मोस्ट एलिमेंट नॉन टर्मिनल सिंबल, तो इसका जो फॉलो है वो जो लेफ्ट साइड पे आपके पास है उस सिंबल है उसका फॉलो होगा, डेट इज डॉलर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से फर्स्ट और फॉलो सेट कंक्लूड होंगे। फर्स्ट सेट फाइंड करने के लिए आप पहले स्टार्ट को छोड़ के बाकी सबका फर्स्ट सेट फाइंड करें और आखिर में स्टार्ट का आप फर्स्ट सेट फाइंड करें, और उसके बाद आप इनके फॉलो सेट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल पे आते हैं। अब आपके पास जो एग्जांपल है उसमें एस जो है वो कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी और स्मॉल बी के साथ रिप्लेस हो रहा है। इसी तरह आपके पास बी है और सी है। तो सबसे पहले हम बी का फर्स्ट सेट फाइंड करते हैं। तो जब आप बी का फर्स्ट सेट फाइंड करेंगे तो बी जो है वो ए से स्टार्ट हो सकता है या एप्सिलॉन से स्टार्ट हो सकता है। उसका मतलब है बी के फर्स्ट में आपके पास ए और एप्सिलॉन आएगा। इसी तरह से अगर आप सी को देखें तो सी के फर्स्ट में आपके पास स्मॉल सी और एप्सिलॉन आ रहे हैं।
तो सी का जो फर्स्ट होगा डेट विल बी स्मॉल सी एंड एप्सिलॉन। अब आप एस पे आए। एस जो है वो आपके पास कैपिटल बी या कैपिटल सी दोनों से स्टार्ट हो सकता है। तो इसका मतलब है एस के स्टार्ट में कैपिटल बी का फर्स्ट और कैपिटल सी का फर्स्ट आ सकता है। तो अगर आपके पास, पहले हम इसको मैनेज करते हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी को, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी है वो आपके एस के स्टार्ट में आएगा। अब अगर एस के स्टार्ट में कैपिटल बी का स्टार्ट आए, फर्स्ट सेट आएगा, तो फर्स्ट सेट में आपके पास ए है, ए आ सकता है आपके पास, और उसके बाद आपके पास एप्सिलॉन है। जब आप बी को एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस करेंगे तो अब आपके पास सिर्फ बी रहेगा, स्मॉल बी। इसका मतलब है जो पहली प्रोडक्शन है कैपिटल बी और स्मॉल बी, उसके लिए एस का जो फर्स्ट सेट बनेगा डेट विल बी ए कामा बी। और इसी तरह से अब अगर दूसरी प्रोडक्शन को ट्रीट किया जाए तो आपके पास इसमें कैपिटल सी या डी हो सकता है। तो कैपिटल सी का जो फर्स्ट है वो आपके पास है सी और एप्सिलॉन। जब आप एप्सिलॉन के साथ सी को रिप्लेस करेंगे तो सी आपके पास डिलीट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ डी रहेगा। आपके पास जो फर्स्ट सेट है वो उसमें आपके पास ए बी सी और डी आएंगे। इसी तरह अब अगर आप फॉलो की बात करें तो एस के फॉलो में हमेशा डॉलर आएगा, लेकिन आपने साथ ये भी देखना है कि कोई राइट साइड पे ऐसी प्रोडक्शन तो नहीं है जिसमें एस रिपीट हो रहा हो। यहाँ पे ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो उसका मतलब है एस के फॉलो में सिर्फ डॉलर ही है। अब आते हैं बी के फॉलो में। तो अगर आप यहाँ पे देखें, बी के जो फॉलो है, बी को सिर्फ स्मॉल बी फॉलो कर रहा है, इसके अलावा बी को कोई और सिंबल फॉलो नहीं कर रहा, तो बी के फॉलो में बी आएगा। और इसी तरह से अब यहाँ पे देखें तो सी जो है, सी का फॉलो वो सिर्फ स्मॉल सिंबल डी है, जो कि एक टर्मिनल सिंबल है डी। तो इस तरह से आपके पास इस ग्रामर का फर्स्ट फॉलो कंक्लूड होगा। इसको फॉर एग्जांपल से देखते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्रामर है। इस ग्रामर में हम देखते हैं किस तरह से आपके पास फर्स्ट और फॉलो इसमें कंक्लूड होगा। तो सबसे पहले हम ई डैश का फर्स्ट फाइंड करते हैं। तो अगर आप ई डैश का फर्स्ट देखें तो ई डैश या तो प्लस से स्टार्ट होगा या फिर एप्सिलॉन से स्टार्ट होगा। तो उसमें आपके पास प्लस और एप्सिलॉन आएंगे। और जो सेकंड है आपके पास टी, तो टी के स्टार्ट में आपके पास कैपिटल एफ, और उसका जो स्टार्ट है वो कैपिटल एफ और टी डैश से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है टी के फर्स्ट में कैपिटल एफ का फर्स्ट होगा। तो इससे पहले हम कैपिटल एफ का फर्स्ट भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखिए कैपिटल एफ का जो फर्स्ट है वो आपके पास आईडी है और स्मॉल ब्रैकेट है। इसका मतलब है आपके पास जो टी का फर्स्ट है वो आईडी और स्मॉल ब्रैकेट होगा। इसी तरह से अगर आप टी डैश की बात करें तो टी डैश का जो फर्स्ट है उसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन और एप्सिलॉन होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड एप्सिलॉन। और जो एफ है उसमें तो आपके पास कोई भी नॉन टर्मिनल सिंबल नहीं है, सारे टर्मिनल है, यानी आईडी और स्मॉल ब्रैकेट। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि ई जो है, ई का फर्स्ट और कौन कौन सा बनेगा। तो अगर आप देखें तो ई का जो फर्स्ट है वो टी से हो रहा है, टी ई डैश। तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ टी जो होगा वो ई के फर्स्ट में आएगा। अब जो फर्स्ट ऑफ टी है वो आपके पास है आईडी और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, आईडी एंड स्मॉल ब्रैकेट। इसके अलावा आपके पास कोई, क्योंकि आप टी को एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, तो यही दो जो आपके पास सिंबल्स हैं, ये आपके पास ई के स्टार्ट में भी ऐसे यही दो सिंबल्स आएंगे। ओके, अब आते हैं इसके फॉलो की तरफ। तो फॉलो में अगर आप देखें तो ई जो है उसके फॉलो में हमेशा डॉलर आएगा, आपके पास डॉलर आएगा। इसके अलावा आपने ये देखना है कि ये जितनी भी राइट साइड पे प्रोडक्शंस हैं, ये जितनी प्रोडक्शंस हैं, इसमें कहीं ई रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लास्ट प्रोडक्शन है इसमें ई रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब है ई के फॉलो में जो ब्रैकेट क्लोज है ये भी आ सकता है, ये भी ई को फॉलो कर रहा है। तो अब आपके पास जो स्टार्ट सिंबल ई है उसके फॉलो में दो सिंबल्स आएंगे, एक होगा डॉलर और एक होगा
ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है डेट इज ई डैश। तो ई डैश जो है, अगर आप ई डैश को देखें तो यहाँ पे ई डैश को फॉलो करने के लिए कोई सिंबल मौजूद नहीं है। तो ई डैश को फॉलो अगर कोई सिंबल नहीं कर रहा तो उसका मतलब है जो आपके पास लेफ्ट साइड का सिंबल है उस सिंबल का फॉलो सेट ही ई का भी फॉलो सेट होगा, और वो जो फॉलो सेट है वो आपके पास है डॉलर और ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से आप टी के फॉलो सेट में आए तो टी को जो अगर आप टी का फॉलो सेट देखें तो ई डैश जो है वो टी को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है यस ई डैश जो है वो टी को फॉलो कर रहा है। अब टी का जो भी फर्स्ट सेट होगा वो आपके पास ई डैश का जो भी फर्स्ट सेट होगा वो टी का फॉलो होगा। तो ई डैश का अगर आप फर्स्ट सेट देखें तो आपके पास ई डैश का फर्स्ट सेट आता है प्लस और एप्सिलॉन। तो उसका मतलब है प्लस भी आएगा, और जब यहाँ पे आप एप्सिलॉन पुट करेंगे तो ई डैश जो है वो वैनिश हो जाएगा। अब टी जो है वो एक राइट मोस्ट सिंबल बन गया है। अब इसके फॉलो सेट में जो इसके लेफ्ट साइड वाला सिंबल है उसका फॉलो सेट भी इसी में आएगा, जो कि आपके पास डॉलर और ब्रैकेट क्लोज बन रहा है। इसी तरह से अगर आप टी डैश की बात करें तो टी डैश का जो फॉलो है यहाँ पे अगर आप देखें टी डैश, क्योंकि इसके अलावा कहीं और किसी इक्वेशन में आपको टी डैश नहीं मिल रहा, तो टी डैश जो है वो आपके पास राइट मोस्ट सिंबल है। अब इसके बाद कोई और जो सिंबल है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा, तो जो लेफ्ट साइड पे जो भी नॉन टर्मिनल सिंबल होगा उसका जो फॉलो सेट है वो भी वही टी डैश का फॉलो सेट ही बनेगा। तो लेफ्ट मोस्ट सिंबल कैपिटल टी है, और कैपिटल टी का जो आपके पास फॉलो सेट है वो है प्लस डॉलर और ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास ये तीन सिंबल जो हैं ये टी डैश के फॉलो सेट में आएंगे। उसके बाद हम एफ का फॉलो सेट देखते हैं। तो एफ अगर आप देखें तो बेसिकली एफ इस इक्वेशन में भी आ रहा है और इस इक्वेशन में भी आ रहा है, लेकिन दोनों दफा एफ को जो है वो टी डैश ही फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है जो कुछ टी डैश का जो भी फॉलो सेट फर्स्ट सेट होगा वही आपके पास एफ का भी फर्स्ट सेट होगा। तो अगर आप देखें फॉलो सेट होगा टी डैश का जो आपके पास फर्स्ट सेट है वो है डॉलर, और उसके साथ ही आपके पास एप्सिलॉन भी है। और जैसे ही आप एप्सिलॉन यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैनिश हो जाएगा, दोनों साइड से यहाँ पे भी वैनिश हो जाएगा। अब उसके जो आपके पास अब आपके पास एफ दो जगह आ रहा है, एक आपके पास इक्वेशन बन रही है और आपके पास एक ही इक्वेशन बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि एफ जो है वो टी का जो फॉलो सेट है वो भी एफ के फॉलो सेट में आएगा, और टी डैश का जो फॉलो सेट है वो भी एफ के फॉलो सेट में आएगा। इस तरह से आपके पास ये आपके पास आ गया टी का, और टी डैश में भी यही था, तो आपके पास यही सेट जो है ये आपके पास एफ के फॉलो सेट में आएगा। इसमें आप देख लें कि आपके पास जो एफ है एफ दो जगह अपीयर हुआ है, एक यहाँ पे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो आपके पास फॉलो सेट बन रहा है वो ये फॉलो सेट बन रहा है। और इसके अलावा हम लास्ट एग्जांपल को देखते हैं। आपके पास ये एक पर्टिकुलर ग्रामर है, तो इसमें अगर आप सबसे पहले हम ए का फर्स्ट सेट फाइंड करते हैं तो ए जो है वो आपके पास डी से स्टार्ट हो सकता है, तो डी जो है उसके फर्स्ट सेट में आएगा, और इसी तरह से ए जो है वो बी से स्टार्ट हो सकता है। बी का जो फर्स्ट सेट है उसमें अगर आप देखें तो जी और एप्सिलॉन है, तो इसके फर्स्ट में जी भी आएगा, और जैसे ही आप बी को एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस करेंगे तो बी डिलीट हो जाएगा और आपके पास सी भी इसके फर्स्ट सेट में आएगा। सॉरी यहाँ पे इशू है, जब आप बी को डिलीट करेंगे एप्सिलॉन के साथ तो आपके पास
ये जो सी है बेसिकली ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी नहीं है, सॉरी। ये जो सी है इट्स अ कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल सी। तो अब आपके पास क्योंकि कैपिटल सी है तो इसके साथ में आपके पास एच आएगा, और जैसे ही आपके पास जब आप एच को एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस करेंगे तो अब आपके पास सिर्फ एक एप्सिलॉन ही रहेगा। तो आपके पास ये जो फर्स्ट सेट है ये आपके पास आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बी और कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी नहीं है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बी के आपके पास जो फर्स्ट सेट है उसमें जी आएगा और ऑब्वियसली एप्सिलॉन आएगा। इसी तरह सी के आपके पास एच और एप्सिलॉन आएगा। अब आप एस के फर्स्ट सेट को जरा देखें। तो अब एफ के फर्स्ट सेट में आपके पास 3 प्रोडक्शंस हैं, तो हम हर प्रोडक्शन को 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो जो पहली प्रोडक्शन है वो ए से स्टार्ट हो रही है, तो उसका मतलब है जो फर्स्ट ऑफ ए है वो एस का फर्स्ट होगा। तो उसमें आपके पास डी एच और आखिर में आपके पास एक एप्सिलॉन है। जब आप एप्सिलॉन को यहाँ पे ए के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपके पास सी बी रह जाएगा। तो सी का जो फर्स्ट है वो एस का फर्स्ट होगा। सी के फर्स्ट में आपके पास सिर्फ एच है जो कि ऑलरेडी हमें मौजूद है, और इसी तरह से अब आपके पास बी है, क्योंकि आपने एप्सिलॉन यहाँ पे पुट किया तो सी खत्म हो गया। अब आप बी का देखें तो बी का आपके पास फर्स्ट सेट आएगा जी और एप्सिलॉन, जी ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ आपके पास एप्सिलॉन बचेगा। तो इस पूरी प्रोडक्शन से आपके पास फर्स्ट सेट ये बनेगा। अगली जो एस है, अगला जो एस है उसमें अगर आप देखें उसकी जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है वो है कैपिटल सी, स्मॉल बी और कैपिटल बी। तो इसका मतलब ये है जो कैपिटल सी है उसका जो फर्स्ट है वो एस का फर्स्ट होगा, क्योंकि आपके पास एच है, एच ऑलरेडी मौजूद है। और इसी तरह से जब आप डॉलर साइन यहाँ पे, सॉरी, जो एप्सिलॉन साइन यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास सी भी वैनिश हो जाएगा और बी जो है आपके पास फर्स्ट सेट में आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास बी जो है उसका फर्स्ट सेट भी एस में फर्स्ट सेट में आएगा। बी के फर्स्ट सेट में आपके पास जी है और एप्सिलॉन है, जी ऑलरेडी मौजूद है और एप्सिलॉन भी ऑलरेडी मौजूद है। तो आपके पास इस पूरी प्रोडक्शन से सिर्फ बी का इजाफा होगा इस सेट में। और उसके बाद आपके पास जो लास्ट एस की प्रोडक्शन है वो है कैपिटल बी और ए। तो अगर आप कैपिटल बी का जो फर्स्ट है वो देखें तो आपके पास जी और एप्सिलॉन है। तो जी ऑलरेडी मौजूद है, एप्सिलॉन यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ए बचेगा। तो आपके पास ये जो पूरा सेट है ये आपके फर्स्ट सेट में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं फॉलो सेट को। ऑब्वियसली एस का फॉलो सेट सिर्फ डॉलर होगा क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में एस कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो ए का फॉलो सेट है। तो ए को अगर आप देखें तो वो सी जो है वो ए को फॉलो कर रहा है, तो आपके पास एच जी और डॉलर आएंगे। इसी तरह से बी जो है उसके फॉलो में आपके पास डॉलर ए और एच और जी, जी डॉलर बी और एच। तो इस तरह से आप इस पूरे को कंक्लूड कर सकते हैं। तो आप ये एग्जांपल दोबारा खुद भी रिपीट कर सकते हैं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आए। थैंक यू सो मच।